बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सबक का ये दूसरा दिन है। कल आपको ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत, ज़कात किस शख्स पे फ़र्ज़ होती है, ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ होती है, निसाब क्या है और काबिल ज़कात अमवाल में से किन चीज़ों को माइनस किया जाता है और ज़कात कैलकुलेट करने की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो आज इंशाअल्लाह मुस्तहिक़ ज़कात कौन है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि निसाब की दो किस्में हैं। अगर एक निसाब तो वो है जिसके ज़रिए ये फ़ैसला किया जाता है कि फ़लाने बंदे पे ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, उसको वुजूबे ज़कात का निसाब कहते हैं। दूसरा निसाब वो है जिसके ज़रिए से हमने ये फ़ैसला करना होता है कि फलाना बंदा ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है या नहीं है। तो ये दूसरा निसाब आज हम देखेंगे। ज़कात का जो पहला निसाब था जिसके ज़रिए से हमने फ़ैसला करना था कि ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, उसमें चार चीज़ों को देखा जाता था: सोना, चांदी, नकद रकम, माली तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद माली तिजारत। इन चार चीज़ों को देखा जाता था। लेकिन मुस्तहिक़ ज़कात वाले निसाब में एक पांचवी चीज़ को भी देखना ज़रूरी होता है, जिसे कहते हैं ज़रूरत से ज़ायद सामान। जिसे क्या कहते हैं? ज़रूरत से ज़ायद सामान। अब एक बंदे के पास घर में 3 गाड़ियां हैं, 5 प्लॉट है, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है। तो अब उस बंदे पे इन 3 गाड़ियों की वजह से या इन 5 प्लॉटों पे ज़कात लाजिम नहीं है, ज़कात फ़र्ज नहीं है। लेकिन चूंकि ये 5 प्लॉट जो है, अगर उसका घर मौजूद है, ये ज़रूरत से ज़ायद है। एक गाड़ी तो अपने इस्तेमाल के लिए है, 2 गाड़ियां अगर ज़रूरत से ज़ायद है तो मुस्तहिक़ ज़कात होने ना होने में इसको काउंट किया जाएगा। ज़रूरत से ज़ायद सामान को ज़कात के फ़र्ज होने में इसको शुमार नहीं किया जाएगा। तो ज़रूरत से ज़ायद सामान वो सामान है इसकी आमतौर पे ज़रूरत ना पड़ती हो। मसलन ऐसे बर्तन है जो आमतौर पे इस्तेमाल ना होते हों, कभी साल में एक आध दफ़ा ज़रूरत पड़ती हो, या ऐसा सामान जो पैक रखा हुआ है और इस्तेमाल ना किया जाता हो, या ऐसा सामान जो सिर्फ गुनाह के कामों में इस्तेमाल होता हो, जैसे टीवी वगैरह। तो मुस्तहिक़ ज़कात के निसाब में 5 चीज़ों को देखेंगे। 4 तो वही चीज़ें और ज़रूरत से ज़ायद सामान। ठीक है, इन 5 चीज़ों को देखना है। तो अगर किसी की मिल्कियत में ये 5 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान का मजमुआ, या इनमें से बाज़ का मजमुआ चांदी के निसाब के बराबर ना हो तो वो मुस्तहिक़ ज़कात है। या जिसकी मिल्कियत में ये 5 चीज़ें चांदी के निसाब के बराबर तो मौजूद है, लेकिन वो इतना मक़रूज़ है कि कर्ज की मालियत उसकी मिल्कियत में मौजूद सोना, चांदी, नकद रकम, माली तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान की मजमुई मालियत से ज़्यादा हो, तब भी वो मुस्तहिक़ है, उसे ज़कात दी जा सकती है। उसे ज़कात दी जा सकती है। तो मुस्तहिक़ ज़कात कौन हुआ कि जिसकी मिल्कियत में 5 चीज़ें, ये सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान चांदी के निसाब के बराबर ना हो, यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर ना हो, जिसकी मिक़दार मैंने बताई थी कि आज यानी इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने 80,000
933 रुपए जो है वो निसाब मुकर्रर किया है। तो 80,933 रुपए के बराबर ये 5 चीजें उसके पास ना हो तो वो मुस्तहिक ज़कात है। या इतनी, ये 5 चीजों में से कोई चीज इतनी मौजूद है इस मिकदार की, लेकिन उस पर कर्जा इतना है कि कर्जे को डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद 80,000 रुपए बाकी नहीं बचती, तब भी वो क्या है, मुस्तहिक ज़कात है, उसे ज़कात दी जा सकती है। वो मुस्तहिक ज़कात है, उसे ज़कात दी जा सकती है। तो अब इसी को मज़ीद थोड़ा तफसील से समझें कि अब इंसानी माशरे के हमारे पास 3 तबक़ात हैं। इंसानी माशरे के हमारे पास कितने तबके हो गए? 3 तबके। पहला तबका जिसे अपर क्लास भी कहते हैं कि जिसके पास 4 काबिल ज़कात चीज़ों का मजमुआ बक़दर निसाब यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बक़दर हो। तो ये पहला तबका है, अपर क्लास जिसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा तबका जिसे मिडिल क्लास भी कहते हैं, जिसके पास 5 चीजों का मजमुआ यानी सोना, चांदी, नकदी माल तिजारत और जरूरत से जायद तमाम अशिया, इनका मजमुआ जो है बक़दर निसाब हो। अपर क्लास में सिर्फ 4 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की मालियत के बक़दर हो, और मिडिल क्लास में 5 चीजों का मजमुआ, इसमें जरूरत से जायद अशिया भी दाखिल है, इनका मजमुआ निसाब के बक़दर हो। और तीसरा तबका जो है लोअर क्लास, जिसके पास 5 चीजों का मजमुआ भी निसाब के बक़दर ना हो। तो पहला तबका जो है अपर क्लास जिसे कहते हैं, इन पे ज़कात फर्ज है। इन पे क्या है? ज़कात फर्ज है। इन पे कुर्बानी भी फर्ज है। इन पे सदका फितर भी फर्ज यानी लाजिम है। ठीक है। दूसरा तबका जो है मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, इन पे ज़कात लाजिम नहीं है, अलबत्ता कुर्बानी इन पे वाजिब है, सदका फितर भी, और ये ज़कात ले भी नहीं सकते। ये मिडिल क्लास जो है ये ज़कात ले नहीं सकती, रिसीव नहीं कर सकते ज़कात। और तीसरा तबका जो है लोअर क्लास, ये ज़कात रिसीव कर सकते हैं, मुस्तहिक ज़कात है। इन पे ना तो कुर्बानी लाजिम है, ना सदका फितर, और ना ही ज़कात। तो ये इंसानी माशरे के 3 तबकात है। पहले तबके में तो 4 चीजें लाजिम है, ये यानी 3 चीजें लाजिम है, यानी ज़कात वो देंगे, वो सदका फितर देंगे, वो कुर्बानी करेंगे, और वो ज़कात ले नहीं सकते। दूसरे तबके में ज़कात तो लाजिम नहीं है, कुर्बानी लाजिम है, सदका फितर देना लाजिम है, और ज़कात नहीं ले सकते। और चौथे तबके पे कोई लाजिम नहीं, बस सिर्फ वो ज़कात भी ले सकते हैं। ठीक है। ये 3 तबकात हो गए। अब ज़कात की अदायगी के लिए शराइत, ज़कात की अदायगी के लिए कुछ शराइत है। नंबर 1, सही मसरफ हो। नंबर 1, सही मसरफ हो, यानी मुस्तहिक ज़कात शख्स को तलाश करके ज़कात दी जाए। मुस्तहिक ज़कात शख्स को तलाश करके ज़कात दी जाए। और दूसरी शर्त यह है, ज़कात देते वक्त ज़कात की नीयत करना। ज़कात देते वक्त दिल में ज़कात की नीयत करना कि मैं ज़कात दे रहा हूं। अलबत्ता ये बात याद रखें, जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात की रकम है। उसको ये बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ज़कात की रकम है। आप गिफ्ट की सूरत में दे सकते हैं, ताउन की सूरत में दे सकते हैं, अलबत्ता दिल में सिर्फ आप नियत करें कि ज़कात की रकम है। ठीक है। इसी तरह देते वक्त ज़कात
की नियत करना भी बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता। जिस वक्त आप ज़कात निकाल रहे होते हैं उस वक्त ज़कात की नियत से कुछ रकम अलग कर लें तो वो भी काफ़ी हो जाता है। ठीक है। और तीसरी शर्त तमलीक यानी मालिक और काबिज बनाना, कि ज़कात की रकम मुस्तहिक़ ज़कात शख्स को मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। मुस्तहिक़ ज़कात शख्स को ज़कात की रकम मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। तो जो चीज़ मिल्कियत को कबूल नहीं करती उनको ज़कात की रकम देना दुरुस्त नहीं है, उससे ज़कात अदा नहीं होगी। मसलन देखिए, मस्जिद तामीर करना, मस्जिद तामीर करना ये नेक काम है, इस पे बड़े अजर सवाब का वादा है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में घर बना देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इनामात इसमें मौजूद है, नेक काम है। जो अफराद उसमें नमाज पढ़ेंगे उन सब का सवाब मिलता रहेगा, सदका जारिया होगा इसके लिए। लेकिन ज़कात की रकम मस्जिद की तामीर में लगाना जायज़ नहीं है, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह गरीबों की दावत करना, गरीबों को इफ्तार कराना, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। ये भी नेक काम है, लेकिन इफ्तारी कराना ये बड़ा नेक अजर और सवाब वाला काम है, लेकिन इसके लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ज़कात अदा नहीं होगी उस शख्स की। ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि गरीबों को राशन पैक जो है वो दे दें ज़कात की मद में से। ठीक है। नंबर 4, ये तमलीक ही में ये बाज़ रिफाही इदारे जो है वो आ गए कि हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए जो गरीबों का इलाज करते हैं फ्री में, तो उनको भी जिनके पास ज़कात का सिस्टम नहीं बना हुआ, ज़कात की रकम देना दुरुस्त नहीं है, उससे ज़कात अदा नहीं होती। अलबत्ता जिन हॉस्पिटल्स में बाकायदा मुस्तनद उलमाए किराम और मुस्तनद मुफ्तियान किराम के ज़ेरे निगरानी ज़कात कैलकुलेट करने का और ज़कात जमा करने का बाकायदा नज़म बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, तो वहाँ पे देने से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अमूमन बड़े बड़े मशहूर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इदारे हैं, रिफाई काम करने वाले हैं, उन्होंने कोई ऐसा नज़म नहीं बनाया, तो इसलिए वहाँ ज़कात देने से इज्तिनाब करें। कुर्बानी के काल भी हम देते हैं ऐसे इदारों को, तो वो भी उनको देना दुरुस्त नहीं होता। ठीक है। नेक काम है, नेक काम होने में कोई शक नहीं, गरीबों का मुफ्त इलाज करना या उनकी मदद करना। लेकिन मैंने बताया कि ज़कात के लिए मालिक बनाना जरूरी होता है, जो कि यहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है। नंबर 4, किसी चीज का इवज ना हो। ये ज़कात की रकम जो है ये किसी चीज का इवज ना हो। अगर एक इंसान की मुस्तहिक़ ज़कात मुलाजिम है, उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। आपका कोई मुलाजिम है, मुस्तहिक़ ज़कात है, आप ज़कात की रकम उनको दे सकते हैं, लेकिन ये तनख्वाह में से नहीं होगी, ये तनख्वाह नहीं होगी। ठीक है। ये तनख्वाह के अलावा अलग से मदद होगी। ठीक है। अब यहां तक तो ज़कात की अदायगी के लिए जो शराइत थे चंद वो बता दी आपको। अब किसको ज़कात नहीं दे सकते, यानी मुस्तहिक़ ज़कात होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद फिर भी आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, मुस्तहिक़ होने के बावजूद फिर भी आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1, साहिब निसाब ये तो मुस्तहिक़ नहीं है, इसको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 2, काफिर यानी गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते, गैर मुस्लिम को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। नंबर 3, उसूल और फुरू को भी ज़कात नहीं दे सकते। उसूल से मुराद जिनसे इंसान पैदा हुआ हो, मसलन वालिदैन, दादा, परदादा, ऊपर चलते जाए, इन सब को क्या कहेंगे? उसूल। तो बेटा
بیٹی اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح فروع سے مراد جن سے انسان پیدا ہوا ہے، مثلا بچے، تو معلوم ہوا کہ باپ والدہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی اگرچہ وہ مستحق زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ بقیہ جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے علاوہ بقیہ جو رشتہ دار ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، ان سب کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا یا زکوٰۃ قیمت میں ان کی مدد کرنا یہ ڈبل ثواب کا باعث ہوگا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مستحق کو، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اسی طرح دینی مدارس میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک دین کی اشاعت کا۔ بہرحال پانچویں چیز جو ہے کہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتی، سید اور ہاشمی جو ہے، اس خاندان سے جن کا تعلق ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی جو اولاد ہے، ان کو سید اور ہاشمی کہتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ البتہ اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے، ان کی مدد کرنا یہ بہت باعث اجر اور ثواب ہے، دیگر رقوم سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے یہ تو مال کی گندگی ہے، وہ ان کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل، پہلے زمانے میں تو باقاعدہ ان کے لیے بیت المال میں حصہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ یہ نظام موجود نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قرب و جوار میں اگر آپ کو کوئی مستحق زکوٰۃ اس خاندان میں سے نظر آتا ہے تو اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے زکوٰۃ کے علاوہ رقوم سے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت باعث اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کو بتائی کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اب یہ قرض پہ زکوٰۃ کے احکام، کیا؟ قرض پہ زکوٰۃ کے احکام۔ تو اب زکوٰۃ دینے والے نے کبھی قرضہ لیا ہوتا ہے اور کبھی دیا ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے تاجر ہوتے ہیں وہ قرض کے ذریعے سے بھی کاروبار کرتے ہیں، کبھی قرض دیتے ہیں، کبھی قرض لیتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ کے کیا احکام ہے؟ ادار جسے ہم ریسیویبل کہتے ہیں، ادار جسے ہم ریسیویبل کہتے ہیں، نارملی ریسیویبل کی تقریباً 3 قسمیں بنتی ہے۔ نارملی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ بعد میں ہم اس کی طرف آئیں گے۔ 3 قسمیں بنتی ہے۔ ایک کو دین قوی کہتے ہیں، دین قوی، اسٹرانگیسٹ فارم آف ریسیویبل۔ آپ نے کسی کو قرض دی رقم اور آپ کے اوپر
रिसीवेबल खड़ा हो गया, आपने किसी को कर्ज दे दी, या आपने इन्वेंट्री क्रेडिट पे फरोख्त कर दी, यानी माल तिजारत जो है आपने उधार फरोख्त कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? दैन कवी, दा या नून और कवी, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल, एक ये सूरत है। और उधार की रिसीवेबल की दूसरी सूरत जो है ये है मीडियम फॉर्म ऑफ रिसीवेबल, जिसे दैन मुतवस्सित कहते हैं। दैन मुतवस्सित, मीम ता वाव सीन ता, मुतवस्सित। दैन का माना होता है कर्ज। मसलन आपने फिक्स्ड एसेट जो है वो बेच दिए क्रेडिट पे, उधार जो है जामिद असासी बेच दिए, ठीक है, और उसके बदले में रिसीवेबल खड़ा हो गया। और तीसरी किस्म रिसीवेबल की वो दैन ज़ाइफ है, ज़ाइफ कमजोर जिसे कहते हैं, वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल। मसलन आपने किसी को सर्विसेज दिए और उसके बदले में आपके पैसे उस पर उधार हो गए, या किसी खातून ने निकाह किया तो उसका जो महर है वो भी दैन ज़ाइफ है। तो अब यहाँ पे रिसीवेबल जो है, जो पहली किस्म है जिसे दैन कवी कहते हैं, इस पे ज़कात लाजिम होगी। इस पे क्या होगी? जब इंसान को ये रकम मिल जाए तो इस पे ज़कात लाजिम होती है गुज़श्ता तमाम सालों की, ठीक है, ये बिल इत्तिफाक है। और दैन मुतवस्सित, दैन ज़ाइफ जो है, इसके बारे में बताया कि आपने किसी को सर्विसेज दी, अभी तक आपको पैसे मिले नहीं, रिसीवेबल आपके। इसी तरह बीवी ने, किसी खातून ने निकाह किया, उसका महर अभी तक उससे मिला नहीं, तो ये भी रिसीवेबल है, लेकिन इसको दैन ज़ाइफ कहते हैं। तो जब मिल जाएगा तो इन पे ज़कात लाजिम होगी, उसके बाद हिसाब किताब करके, लेकिन गुज़श्ता सालों की बिल इत्तिफाक इस पे ज़कात नहीं होती। दरमियान में जो है दैन मुतवस्सित जिसे कहते हैं, दैन मुतवस्सित, कि आपने जो जामिद असासे हैं, फिक्स्ड एसेट्स है, वो उधार पे बेच दिए। अब इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि गुज़श्ता सालों की ज़कात लाजिम होती है या नहीं। तो बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि गुज़श्ता सालों की ज़कात भी लाजिम होती है, जैसा कि दैन कवी में होता है, लेकिन दिगर बाज़ उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि नहीं, गुज़श्ता सालों की इस पे ज़कात लाजिम नहीं होती, और ये मुफ्तबी कौल है। तो इसीलिए उमूमन हम उधार की दो ही किस्में करते हैं, चूँकि हुक्म के एतबार से दो ही बनती है कि गुज़श्ता सालों की ज़कात लाजिम है या गुज़श्ता सालों की ज़कात लाजिम नहीं है। तो रिसीवेबल जो है, अगर मिलने की उम्मीद है तो जो रकम आपने बतौर कर्ज के दी है उसकी ज़कात आप पे लाजिम है। उसकी ज़कात क्या है? आप पे लाजिम है। अलबत्ता अभी देना ज़रूरी नहीं है, जब आपको मिल जाए तो गुज़श्ता तमाम सालों की आप ज़कात अदा करेंगे। इसलिए बेहतर होता है कि हर साल इसको भी आपने ज़कातेबल एसेट्स के साथ काउंट करके इसकी ज़कात अदा करते रहें। लेकिन अगर रिसीवेबल जो है उसकी मिलने की उम्मीद नहीं है, वो जिसको आपने कर्ज दिया है वो इनकार करता है, तो अब इस पे ज़कात लाजिम नहीं होगी। इस पे गुज़श्ता सालों की ज़कात लाजिम नहीं होगी। जब आपको वसूल हो जाए उसके बाद फिर हिसाब किताब करके आइंदा सालों में उस पे ज़कात लाजिम होगी। ये तो रिसीवेबल है, ठीक है। अब उधार पेएबल जो है, आपने किसी से कर्ज लिया है और उसको कर्ज वापस करना है। अब इसमें भी मुख्तलिफ सूरतें होती है। फौरी तौर पे वाजिबुल अदा है, तो ऐसी सूरत में जितना कर्ज होगा उसको आप काबिल ज़कात अमवाल से माइनस करेंगे, मनफी करेंगे। मसलन काबिल ज़कात जो चार चीज़ें हैं,
सोना चांदी नकद रकम माली तिजारत इनको कैलकुलेट करके जो ये कर्ज होगा आपके ऊपर डेब्ट होगा इसको माइनस करेंगे और फिर जो अमाउंट निकल आएगी उसका 2.5% आप ज़कात अदा कर लेंगे। अलबत्ता एक कर्ज की सूरत वो होती है कि आप इंस्टॉलमेंट में आपने अदायगी करनी है। आपने क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट में ज़कात की अदायगी करनी है। मसलन आपने कोई प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है या कोई गाड़ी खरीदी है, आपने 10 साल के अंदर उसकी किस्तें अदा करनी है, 5 साल की किस्तें अदा करनी है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि सारे कर्ज जो है मुकम्मल कर्ज उसको माइनस करेंगे या सिर्फ कुछ किस्तें जो है वो माइनस किए जाएंगे। तो इसके बारे में ये है दारुल उलूम कराची का जो मौक़िफ़ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का कि 1 साल के जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप माइनस करेंगे। ये माहाना आप अक़सात देते हैं, मसलन 1-1 लाख रुपए देते हैं तो साल के जितने भी अक़सात बनते हैं मसलन 12 लाख बनते हैं उसको आपने ज़कातेबल एसेट्स से माइनस करने हैं। ठीक है। अब तीसरी सूरत जो कर्जों की होती है वो तिजारती कर्ज होते हैं, बड़े बड़े पैमाने पे कर्ज लिए जाते हैं। एक बंदे के पास 2-3 फैक्ट्रियां हैं, अब वो मजीद कर्ज लेता है चौथी फैक्ट्री लगाने के लिए। इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर इस कर्जे को भी माइनस करेगा ज़कातेबल एसेट से तो वो बंदा तो खुद ज़कात का मुस्तहिक निकल आएगा, ज़कात देने की बजाय वो तो खुद मुस्तहिक की ज़कात निकल आ जाएगा। इसलिए इसमें फिर ये तकसीम की गई है कि जो कर्जा लिया है तिजारती कर्जा करोड़ों अरबों में जो लिया है उस कर्जे से आगे फिर उसने किया क्या? अगर उससे फिक्स्ड एसेट्स उसने बना लिए, यानी फिक्स्ड एसेट से मुराद जामिद असासी जिन पे ज़कात लाजिम नहीं होती, बिल्डिंग उसने बना ली, मशीनरी बना ली इस्तेमाल के लिए, तो फिर इस तिजारती कर्ज को ज़कातेबल एसेट से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उससे माली तिजारत खरीद लिया, उससे क्या कर दिया? माली तिजारत खरीद लिया, अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया, कोई और चीज बेचने की नीयत के साथ खरीद ली, तो ऐसी सूरत में मुकम्मल कर्ज जो है उसको माइनस किया जाएगा। मुकम्मल कर्ज जो है वो माइनस किया जाएगा। ठीक है। तो ये कर्ज के हवाले से चंद सूरतें जो है वो आपको बता दिए। ये चंद सूरतें जो है आपके सामने जिक्र कर दी है। उम्मीद करता हूं कि इनकी समझ आ गई होगी आप सबको। तो आपके जो सवालात होंगे इससे मुतालिक इंशाअल्लाह उनके जवाब आखिर में दे देंगे। अब ये शेयर्स पे ज़कात के अहकाम, शेयर्स पे ज़कात के अहकाम क्या है? अब शेयर्स की अमूमन हमारे पास 2 किस्में होती है। कभी हम शेयर्स खरीदते हैं सालाना नफा यानी डिविडेंड के लिए, ठीक है, और कभी शेयर्स जो है आगे फरोख्त करने के लिए यानी कैपिटल गेन करने के लिए वो खरीदते हैं। तो ये जो दूसरी सूरत है कैपिटल गेन करने के लिए शेयर्स आगे फरोख्त करने के लिए अगर हम खरीदेंगे तो मौजूदा जो उसकी कीमत फरोख्त होगी उस पर ज़कात लाजिम होगी। मौजूदा कीमत फरोख्त पे ज़कात लाजिम होगी। और जो डिविडेंड के लिए हमने शेयर्स खरीदे हैं उसमें भी एहतियात का तकाजा तो यही है कि जो मौजूदा कीमत फरोख्त है उस पर ही ज़कात लाजिम कर दी जाए, अदा कर दी जाए। अलबत्ता उसमें ये भी है कि बैलेंस शीट से कंपनी के एसेट्स को देखा जाएगा, तो एसेट्स में से जो काबिल ज़कात अमवाल है उनको अलग किया जाए तो काबिल ज़कात अमवाल ही के हद तक उसकी कीमत पे ज़कात लाजिम होगी।
لیکن اگر معلوم نہیں ہو سکتا، مشکل کام ہوتا ہے، ہر کوئی معلوم بھی نہیں کر سکتا، تو پھر احتیاطاً وہ کل قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب شیئرز خریدنا جائز ہے ناجائز ہے، کن شرائط کے ساتھ خریدنا جائز ہے، کن کمپنیوں کی، وہ الگ بحث ہے، وہ ہماری یہاں پہ بحث اس سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کاروبار کی مختلف صورتیں ہوتی ہے۔ نارملی ہمارے پاس تقریباً جو ہماری کاروبار چل رہے ہیں ان کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ سروسز کا کاروبار ہوتا ہے، ٹریڈ سیکٹر، اور اسی طرح صنعت یعنی مینوفیکچرنگ کا جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے۔ تو ان پہ زکوٰۃ کے احکام کیا کیا لاگو ہو سکتے ہیں؟ تو جو سروسز کا کاروبار ہے، مثلا کوئی کمپنی ہے، وہ سروسز جو ہے وہ آفر کرتی ہے، ان کے پاس ٹیچرز ہے، وہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کے بدلے میں ان کو پیسے آتے ہیں، یا اسی طرح مختلف ہمارے کاروبار ہے، یہ کوریئر سروسز ہے، ہم نے کوئی چیز آگے پیچھے بھجوانی ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں کوریئر سروس کے پاس اور وہ چیز دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم پیسے دیتے ہیں کہ یہ وہاں بھجوا دیں۔ یا اسی طرح مختلف کنسلٹنسی ہے، لا فرمز ہوتے ہیں، بزنس کنسلٹنسی ہے، وہ مشورے وغیرہ دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں پھر اپنی فیس ریسیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے، یہ بھی سروسز آفر کرتے ہیں، یا ہم اپنی گاڑیاں وغیرہ جو دلوانے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سروسز فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو مختلف صورتیں ہیں، مطلب یہ سروسز کے کاروبار کے۔ تو اب یہاں پہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہے، کس طریقے سے اگر یہ کوئی انسان سروسز کا کاروبار کرتا ہے تو پھر وہ کیسے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا؟ تو انتہائی آسان ہے کہ جو بھی اس کی انکم ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ کیا ہے؟ جو انکم اس کی ہوگی، جو فیس اس کی آئے گی، اس پہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ بعض سروسز فراہم کرنے والے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹینجیبل اشیاء جو ہے وہ بھی ساتھ میں فروخت کرتے ہیں۔ مثلا ہم جب گاڑی دلوانے جاتے ہیں وہاں پہ آئل وغیرہ وہ بھی ساتھ میں فروخت کرتے ہیں، یا ڈاکٹرز ہے وہ ساتھ میں دوائی وغیرہ وہ بھی فروخت کرتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مال تجارت ہے، فروخت کرنے کے لیے ہے، ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی اور ان کی آمدنی پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سروسز کاروبار کا خلاصہ ہے پورا۔ یعنی ہماری اصول اصل میں بیسک میں وہی 4 ہے، زکاتیبل ایسٹس جو ہے سونا، چاندی، نقدی مالی تجارت۔ تو یا تو ہمارے پاس سونا ہوگا کاروبار میں، یہاں پہ تو نہیں ہوتا، وہ چاندی بھی نہیں ہوتی، البتہ انکم جو ہے وہ کیش کی شکل میں ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مالی تجارت یعنی کوئی بھی چیز فروخت کرنے کے لیے ہوگی، یعنی وہی چیز ہے۔ دوسری صورت جو ٹریڈنگ کی ہوتی ہے، تجارت وغیرہ ہم کرتے ہیں، مثلا کسی کی کوئی شاپ ہے، وہ مختلف چیزیں بیچتا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تاجر ہے، وہ مختلف چیزیں بیچتا ہے، اپنے دکان میں رکھتا ہے، تو اپنی زکوٰۃ کو وہ کیسے کیلکولیٹ کرے گا؟ تو اب یاد رکھیں اس کے پاس نقد رقم بھی ہوتی ہے، مالی تجارت بھی ہوتا ہے، اسی طرح ریسیویبلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اصول وہی ہے کہ زکاتیبل ایسٹس ہمارے پاس 4 ہے، سونا، چاندی، نقد رقم، مالی تجارت۔ تو اب اس نے جو ایسٹس جو ہے اپنے سیٹ اپ چلانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، مثلا دکان کی زمین ہے، فرنیچر ہے، شیلف وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، فریج جو ہے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ البتہ جو چیزیں فروخت کرنے کے لیے اس نے رکھی ہیں، رننگ سٹاک جسے کہتے ہیں،
تو ان کی قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کی قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جس قیمت پہ وہ فروخت کرے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اصل جو اس کی قیمت ہے، کاسٹ پرائس جو ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ سیلنگ پرائس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ ان کے پاس ڈیڈ سٹاک جو ہے، یعنی ان کے پاس ایسا سامان ہوتا ہے کہ وہ بک نہیں رہا یا وہ ایکسپائر ہو گیا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس سامان کی قیمت لگائی جائے۔ اگر اس کی کوئی قیمت ہو تو اس قیمت فروخت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اگر اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اب وہ کوئی چیز خریدتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو سیلنگ پرائس ہوتی ہے، قیمت فروخت ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس ریٹیل کسٹمر آئے گا تو اس کے لیے سیلنگ پرائس جو ہے، قیمت فروخت، وہ الگ ہوگی۔ جب ہول سیل کسٹمر آئے گا تو اس کے لیے سیلنگ پرائس جو ہے، قیمت فروخت، وہ الگ ہوگی۔ اور کبھی کوئی شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دکان کو چھوڑ کے پورے سٹاک کو ایک مرتبہ بیچ دے اور وہ مارکیٹ سے چلا جائے، تو اس کے لیے سیلنگ پرائس جو ہے یعنی قیمت فروخت وہ الگ ہوگی۔ تو ہر ایک کے لیے قیمت فروخت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ قیمت فروخت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ریٹیل پرائس الگ ہوتی ہے، ہول سیل پرائس الگ ہوتی ہے۔ جب پورا سٹاک آپ نے بیچنا ہے تو وہ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا سٹاک اگر ایک ساتھ آپ بیچیں گے اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے نارملی۔ تو شریعت کے اعتبار سے آپ اگر پورے سٹاک کی قیمت فروخت لگائیں، جس قیمت فروخت پہ وہ جائے گا، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ آپ ہول سیل پرائس بھی لگا سکتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کا تقاضا ہے۔ اور اگر ریٹیل قیمت جو ہے وہ لگائیں گے تو اس کا یہ مزید احتیاط کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ جو تجارت کرتے ہیں، جن کی شاپ وغیرہ ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان کا فارمولہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کیش ہوگا پلس انوینٹری یعنی سامان تجارت جو ہے پلس ریسیویبل جو ہے، ان سب کے مجموعی میں سے جو قرضے ہوں گے ان کو مائنس کریں گے، اور اس کا جو 2.5% ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات جب سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو سیل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو مارکیٹ ویلیو جو ہے سیل کی وجہ سے کم کر دی جاتی ہے، انسان خود کم کرتا ہے یا مارکیٹ نے کم کر دی ہو، تو کم قیمت پہ وہ چیز فروخت کرتا ہے انسان، تو جو قیمت فروخت اس وقت ہوگی چاہے جس وجہ سے بھی ہو، اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب یہ صنعت جو ہے، مینوفیکچرنگ جو ہے، ہمارے پاس مختلف فیکٹریاں ہوتی ہے، اب وہ مختلف پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، وہ کیسے زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ کچھ ایسٹس جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثلا فیکٹری کی زمین ہے، فیکٹری کے لیے جو استعمال ہوتی ہے مشینری، ان کی گاڑیاں وغیرہ، یہ فکسڈ ایسٹس ہے، ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ان کا جو را مٹیریل ہے، چونکہ وہ فروخت کرنے کے لیے ہوتا ہے،
तो कीमत फरोख्त पे ज़कात होती है। चूंकि रॉ मटेरियल का अमूमन कोई खरीदता नहीं है, यानी आगे बेचा नहीं जाता, वो तो इसलिए खरीदा जाता है ताकि वो तैयार कर ले, तो कीमत खरीद ही कीमत फरोख्त होती है। इसी तरह कुछ माल जो है बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, तो उसकी भी कीमत फरोख्त पे वो ज़कात देनी होगी, कीमत फरोख्त का एतबार किया जाएगा। और कुछ माल जो है वर्क इन प्रोसेस में होता है, तैयार हो रहा होता है, तो उसकी जो मौजूदा कीमत है उस पे ज़कात होगी। यानी कीमत खरीद जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, प्लस जो उस पे जो खर्चा आया है, उस एतबार से जो उसकी मौजूदा कीमत बनेगी उसके हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। बाज़ औक़ात कोई प्रोडक्ट तैयार करते हुए माल ख़राब हो जाता है, तो अगर वो माल ख़राब होने के बावजूद फिर भी बेचने की नीयत हो, माल खराब होने के बावजूद फिर भी बेचने की नीयत है, लेकिन कम कीमत पे वो बेचा जाता है, तो ऐसी सूरत में उसकी कीमत फरोख्त पे ज़कात अदा करनी होती है। यानी कीमत फरोख्त को देखा जाता है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना होता है। और बाज़ औक़ात जो ख़राब माल होता है उसको ज़ाया कर दिया जाता है या किसी रिफाही इदारे में दिया जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में उस खराब माल पे ज़कात लाजिम नहीं है, चूंकि वो माली तिजारत नहीं रहा। इसी तरह प्रोडक्ट वगैरह को पैक करने के लिए भी इंसान जो है पैकिंग वगैरह खरीदते हैं, तो उसकी भी कीमत फरोख्त पे ज़कात लाजिम होती है, चूंकि वो भी क्या होता है, बेचने के लिए ही होता है, उसकी भी कीमत वो साथ में मिला देते हैं। तो ये चंद चीज़ें जो है आपने देखनी होती है ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के कारोबार में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तकरीबन ये ज़कात कोर्स का जो हमने पढ़ाना था अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हो गया। अब हमने जो ज़कात की अदायगी का फॉर्म है उसको समझना है। ज़कात की अदायगी का फॉर्म है, मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इंशाल्लाह PDF फॉर्म में शेयर भी कर दूंगा, तो उसके एतबार से आपने फिर ज़कात भी अदा करनी है, आपके लिए आसानी भी होगी। अब देखें, ये यहाँ पे जो कीमतें हमने लिखी है ये फर्जी कीमत है, ठीक है। अब यहाँ पे सबको नजर आ रहा है, काबिल ज़कात असासे देखें, ज़कातेबल एसेट्स, सोना हमने पढ़ा था किसी भी शक्ल में हो, आपके पास सोना है तो सामने उसकी कीमत लिखे, यानी मौजूदा जो उसकी कीमत होगी वो आप सामने लिखेंगे कि आपके पास कितना है, उसकी कीमत लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सामने बिल्कुल। उसके बाद चांदी देखें, अगर आपके पास है तो उसकी मौजूदा जो कीमत होगी वो ये लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगा दें। माली तिजारत, माली तिजारत आपको मालूम है, चाहे मकान है, जमीन है, गाड़ियां है, यानी बेचने की नीयत से आपने खरीदा, आपने बेचने की नीयत से उसे खरीदा और बेचने की नीयत ज़कात वाली तारीख तक बरकरार भी है, तो उसे माली तिजारत कहेंगे। तो माली तिजारत जितना भी आपके पास है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बैंक में आपका जमा शुदा रकम है तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। आपके हाथ में जो रकम मौजूद है आपके पास वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उधार रकम यानी रिसीवेबल जो है, इसके मिलने का गालिब गुमान है, चाहे आपने किसी को नकद रकम दी है या माली तिजारत बेचा है उधार पे, तो वो रकम यहाँ पे लिखेंगे। गैर मुल्की करेंसी आपके पास डॉलर है, रियाल है, दिरहम है, तो मौजूदा जो उसकी कीमत होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे 7वें नंबर पे। अगर आपके पास है, जो चीजें आपके पास नहीं है उसको क्रॉस करते जाएंगे। इसी तरह कंपनी के जो शेयर्स है आपने तिजारत की नीयत से खरीदे हैं या डिविडेंड के लिए खरीदे हैं, बहर सूरत मौजूदा मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
नंबर 10 में आपके पास बचत सर्टिफिकेट है, NIT वगैरह है, NDFC, FEBC। अगरचे ये चीजें खरीदना जायज नहीं है, लेकिन आपने खरीद ली, लाइल्मी में आपने खरीद ली है, तो जो असल रकम होगी उस पे ज़कात होगी, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने अमानत रखवाई है, रकम है, सोना है, चांदी है, माल तिजारत, यहाँ पे आपने लिख लेना है। कमेटी आपने डाली है, तो कमेटी में जो आपकी रकम जमा है, लेकिन ये उस सूरत में है कि अभी तक आपकी कमेटी वसूल नहीं हुई और आपको कमेटी नहीं मिली, तो जितनी रकम आपकी जमा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह खाम माल यानी रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए आपने खरीदा है फरोख्त करने की नीयत से, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तैयारशुदा माल का जो स्टॉक है वो यहाँ पे लिखेंगे। कारोबार में शराकत के बकदर हिस्सा, यानी आपका कारोबार में जितना हिस्सा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इन सब को जमा कर लेना है, इन सब को क्या करना है, जमा कर देना है। तो गोया 11,10,000 रुपए बन गए आपके। ठीक है, ये कुल माल ज़कात की मालियत रकम की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, ज़कातेबल अमाउंट जो है वो आपकी आ जाएगी। अब आगे लाइबिलिटीज जो आपने इससे मिन्हा करनी है, डिडक्ट करनी है, वो आपने वो करने हैं। आपके ऊपर वाजिबुल अदा कर्जा है, कर्जा आपने देना है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। कमेटी आपकी निकल आ चुकी है, आपको मिल चुकी है, तो कमेटी के जो बकिया अक़सात है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। यूटिलिटी बिल्स है जो ज़कात निकालने की तारीख तक वाजिब हो चुके हैं, बिजली का बिल है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह पार्टियों से आपने उधार मार खरीदा हुआ है तो उनको जो अदायगियाँ करनी है वो यहाँ लिखेंगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं जो ज़कात निकालने की तारीख तक वाजिब हो चुकी है, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह गुज़श्ता सालों की ज़कात की रकम अगर अभी तक आपकी ज़िम्मे बाकी है तो वो यहाँ लिखेंगे। अगर बीवी का महर अदा नहीं किया और अदा करने की नीयत है तो वो भी यहाँ पे जमा करेंगे। इसी तरह किस्तों पे खरीदी हुई चीज की वाजिबुल अदा किस्तें सिर्फ 1 साल की, सिर्फ 1 साल की वाजिबुल अदा किस्तें जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इन सब को जमा करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, जमा करेंगे। मसलन यहाँ पे वो अमाउंट हमारे पास है 4,30,000, 4,30,000। तो पहले हमारे पास ज़कातेबल एसेट्स की जो अमाउंट थी वो 11,10,000 थी, तो 4,30,000 को 11,10,000 से माइनस करेंगी तो हमारी वो रकम निकल आ जाएगी जिस पे हमने ज़कात अदा करनी है, वो है 6,80,000। अब 6,80,000 में से 2.5% हमने ज़कात अदा करनी है, तो 6,80,000 को जब हम 40 पे तकसीम करेंगे तो वो अमाउंट निकल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्म को फिल करना है और तो फिर आपको मालूम हो जाएगा अपनी ज़कात कैसे कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कमी कोताही हुई है उसे माफ़ फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।